हेलो एवरीवन, माई सेल्फ दिलीप कुमार, जिस नाम से आप लोग बहुत पहले से बहुत अच्छे से परिचित हैं, है ना मुन्ना। चलिए, हैप्पी मॉर्निंग टू एवरीवन। स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन जो चल रहा था। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग देख रहे थे बोर्ड के लिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस है, उस सीरीज का ये लेक्चर नंबर 9 है, जिसमें 9वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग लेके आए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। इस क्वेश्चन को देखिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है डिफाइन ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, इस बारे में बताना है। व्हाई डज ऑस्मोटिक प्रेशर बिकम एबनॉर्मल। ऑस्मोटिक प्रेशर एबनॉर्मल कैसे हो जाता है, इस बारे में भी हमें बताना है। तो सबसे पहले तो ये हम जान लें कि ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है। तो देखिए, हमने एक सॉल्यूशन लिया, एक कंटेनर लेंगे, उसमें मान लीजिए प्योर सॉल्वेंट हमने रख दिया जैसे पानी। दूसरा सॉल्यूशन लिया, उसमें हमने चीनी भी डाल दिया, पानी में चीनी डाल दिया। अब उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई, डेंसिटी बढ़ गई। प्योर वाटर है तो डेंसिटी कम है, और जब सॉल्यूशन बन गया तो उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। अब बताइए वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा। अरे भाई, जिसकी डेंसिटी कम है यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम रहा होगा। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो वेपर ज्यादा बनेगा, क्योंकि बॉन्ड कम होगा, बॉन्ड वीक होगा। तो टेम्परेचर जिसे देंगे जल्दी जल्दी वेपर में कन्वर्ट करेगा। वेपर में जितना ज्यादा कन्वर्ट करेगा, वेपर प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। जबकि सॉल्यूशन साइड में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। तो टेम्परेचर देंगे तो पहले तो बॉन्ड तोड़ने में ही बहुत ज्यादा हीट चाहिए, बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो इसकी डेंसिटी ज्यादा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, यानी डेंसिटी ज्यादा होने के कारण वेपर कम बनेगा, तो वेपर प्रेशर भी कम होगा। तो अगर हम सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट कराएं तो किधर से किधर होगा, वो हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाता है। तो इधर से इधर सॉल्वेंट जाएगा, जाएगा ऑफ कोर्स जाएगा। इधर से इधर सॉल्यूट आएगा, आएगा, लेकिन कब, जब एसपीएम ना हो। एसपीएम का क्या काम होता है, एसपीएम का आप आरओ में भी देखते होंगे, जो एसपीएम लगा होता है वो क्या करता है, जो डस्ट पार्टिकल होता है ना, उसको रोक देता है और प्योर पानी को जाने देता है, जो फिल्टर्ड होके नीचे आता है तो आप पीते हैं। तो एसपीएम का काम है सॉलिड पार्टिकल को रोक देना, वनली सॉल्वेंट पार्टिकल को पास करने देता है। तो यानी सॉल्वेंट इधर से इधर जाएगा, क्या होगा, जाएगा, लेकिन सॉलिड पार्टिकल इधर से इधर नहीं आएगा। यानी इस घटना को क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू एसपीएम, बट movement of solid particle from higher concentration to lower concentration not possible through SPM is called osmosis। और इस ऑस्मोसिस को घटना की बंद करने के लिए, अब ऑस्मोसिस हो रहा है तो इधर से इधर पानी लगातार जा रहा है, हम चाहते हैं कि यह घटना बंद हो जाए। कब बंद होगा, इसकी हाई प्रेशर है, इसका लो प्रेशर है, यानी लो वेपर प्रेशर है। हम क्या करेंगे, अगर उधर भी प्रेशर बढ़ा दें तो दोनों का प्रेशर बराबर हो जाएगा। जब प्रेशर बराबर हो जाएगा तो इधर से इधर मूवमेंट नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, ऊपर से कंप्रेस करते हैं, जैसे प्रेशर कुकर में गैस देते हैं ना, क्या करते हैं आप, कुकर पे खाना बनाते हैं ना, स्टोव पे, तो क्या करते हैं, पंपिंग करते हैं, प्रेशर बढ़ाते हैं। वैसे ही ऊपर से क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे। जैसे कंप्रेस करेंगे सॉल्यूशन साइड प्रेशर बढ़ जाएगा। जैसे ही प्रेशर बढ़ जाएगा, ये ऑस्मोसिस की घटना बंद हो जाएगा। वहीं जो प्रेशर डेवलप करेंगे उसे क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। वही मैंने लिखा भी है कि द एक्स्ट्रा प्रेशर डेवलप ऑन सॉल्यूशन साइड। सॉल्यूशन साइड में जो एक्स्ट्रा प्रेशर हम डेवलप करते हैं, ड्यू टू विच प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस स्टॉप, जिसकी वजह से ऑस्मोसिस की घटना बंद हो जाए, उसे क्या कहेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। आई होप क्लियर हो गया होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, पाई बराबर CRT, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से डिनोट करते हैं। क्लियर, पाई बराबर क्या होता है, CRT। सी द कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन, नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम, पर लीटर वॉल्यूम। यानी 1 लीटर वॉल्यूम में, 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना मोल सॉल्यूट डाले उससे हमने कह दिया कॉन्सेंट्रेशन।
यानी हम लिख सकते हैं मोल पर लीटर वॉल्यूम इनटू C बराबर हो गया मोल पर लीटर वॉल्यूम इनटू RT है तो RT यानी पाई बराबर N बाई V RT। अब कह रहा है कि ये एबनॉर्मल कैसे होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे एबनॉर्मल हो गया, तो आइए इस बारे में जानते हैं। जब हम ऑस्मोटिक प्रेशर को देखेंगे यह अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है। जब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हम थ्योरेटिकल निकालते हैं और एक्सपेरिमेंटल निकालते हैं तो वैल्यू डिफरेंट आता है। देखिए लिखा भी है ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड ऑन सॉल्यूट पार्टिकल, यानी सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करता है जो सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, यानी प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट है उस पे डिपेंड करता है ऑस्मोटिक प्रेशर। We found that there is a difference between experimental value and theoretical value। किसके? सॉल्यूट के एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और थ्योरेटिकल वैल्यू में अंतर आता है। दोनों से हम जब सॉल्यूट का अमाउंट निकालते हैं तो दोनों अलग अलग आता है। इस कारण से ड्यू टू दिस ऑस्मोटिक प्रेशर बिकम्स एबनॉर्मल, यही कारण है कि ऑस्मोटिक प्रेशर एबनॉर्मल हो जाता है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। बढ़ते हैं इस लेक्चर के अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए तो हम लोग देखेंगे अगला जो अपना क्वेश्चन है, ये भी बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। हालांकि ये 2 नंबर में आएगा, आपका 2 नंबर वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है डिफाइन ब्राउनियन मोमेंट। ब्राउनियन मोमेंट क्या है? ब्राउनियन मोमेंट क्या है तो देखते हैं। रैंडम मोशन, रैंडम मोशन किसको कहते हैं दोस्तों? जिगजैग मोशन। जिगजैग ऐसे 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 ऐसे, समझ रहे हैं ना, जो आप कट फट ऐसे वैसे मारते रहते हैं उसे हम कहते हैं जिगजैग मोशन। तो हमने एक कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाया, उस कोलॉइडल सॉल्यूशन में कोलॉइडल पार्टिकल्स जो होगा, यानी जो सॉल्यूट का पार्टिकल होगा वो उसमें ऐसे 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 रैंडम मोशन करेगा। इसी मोशन को तो हम क्या कहते हैं? ब्राउनियन मोमेंट, यानी रैंडम मोशन। यानी रैंडम मोशन किसको कहते हैं? जिगजैग मोशन। इन रैंडम डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन फिक्स नहीं है, इन रैंडम डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में मन करे ऐसे 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 आया। लेकिन हाँ एक बात विशेष है कि रैंडम मोशन इन रैंडम डायरेक्शन जरूर होगा, लेकिन स्ट्रेट लाइन होगा। मोशन जो होगा पार्टिकल्स का वो स्ट्रेट लाइन होगा, इना की ऐसे ऐसे वेव बनाए, वेव नहीं बनाता है। रैंडम मोशन एकदम स्ट्रेट लाइन में होता है। तो देखिए वही कहते हैं रैंडम मोशन इन रैंडम डायरेक्शन ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स इन कोलॉइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्या कहते हैं उसे? ब्राउनियन मोमेंट। दैट्स कॉल्ड ब्राउनियन मोमेंट। अब ब्राउनियन मोमेंट देखिए, ये कोलॉइडल पार्टिकल्स हो गया, देखिए कैसे मूव कर रहा है, ऐसे आया ऐसे गया ऐसे आया ऐसे गया ऐसे 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 ऐसे, समझ रहे हैं ना? स्ट्रेट लाइन ऐसे 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 ऐसे, डायरेक्शन फिक्स नहीं है, डायरेक्शन फिक्स नहीं है, लेकिन ये जिगजैग मोशन हो रहा है, इधर उधर इधर उधर इधर, लेकिन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है। देख रहे हैं ना? तो रैंडम मोशन इन अ रैंडम डायरेक्शन ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल इन कोलॉइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड ब्राउनियन मोमेंट। उसे ब्राउनियन मोमेंट कहते हैं। अब ये डिपेंड किस पे करता है? तो डिपेंड करता है साइज ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स एंड विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन बहुत ज्यादा विस्कस है, बहुत ज्यादा डेंस है, डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो उसमें क्या होगा? मूवमेंट स्लो हो जाएगा। आप ही भीड़ में है तो धीरे धीरे चलिएगा, लेकिन अकेले हैं एकदम आइएगा जाइएगा दौड़िएगा तो डेंसिटी कम रहेगा, विस्कोसिटी कम रहेगा सॉल्यूशन का, तो ब्राउनियन मूवमेंट ज्यादा होगा। दूसरा, कोलॉइडल पार्टिकल्स अगर छोटा रहा तो हल्का होगा, हल्का होगा तो मोशन बहुत करेगा। अगर 1.5 क्विंटल वाले आदमी को दौड़ा दिया जाए 25 केजी वाले के साथ, आप बताइए कौन तेज दौड़ेगा? जो हल्का है। तो अगर साइज ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल छोटा है, हल्का होगा, तो उसका रैंडम मोशन बहुत फास्ट होगा, ठीक है। लेकिन अगर बड़ा पार्टिकल है, बड़े साइज का है, तो उसका मोशन कम होगा। तो रैंडम मोशन जो है, और या इन रैंडम डायरेक्शन, यानी सीधा बात कहें कि ब्राउनियन मूवमेंट डिपेंड करता है साइज ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल एंड विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो साइज छोटा होना चाहिए और डेंसिटी कम होना चाहिए, तब ब्राउनियन मूवमेंट ज्यादा होगा। अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है राइट द केमिकल रिएक्शन ऑफ NH3 गैस विथ एक्वस CuSO4 एंड AgNO3। CuSO4 क्या होता है? कॉपर सल्फेट। क्या होता है? कॉपर सल्फेट। एंड AgNO3 क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट। तो इन लोगों के साथ अमोनिया का रिएक्शन कैसे होगा?
तो CuSO4 हमने अमोनिया से रिएक्शन कराया, यह एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। देखिए Cu पर प्लस होगा, SO4 पर माइनस होगा, 2 माइनस, यहां 2 प्लस हो जाएगा। ये NH3 लोन पेयर है, इसको पकड़ेगा इसके साथ, और देखिए इसके साथ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाया, तो इसके साथ जो लोन पेयर दिया तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, यानी कॉपर अमोनिया के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। और इसके साथ देखिए आयनिक फॉर्म में टूटा है ना, आयनिक फॉर्म में टूटा है, तो इसके साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आप पढ़े होंगे प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर को कहते हैं प्राइमरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी आयनिक कोवैलेंट बॉन्ड को कहते हैं, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को सेकेंडरी वैलेंसी कहते हैं। खैर वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात है, उस पे नहीं जाएंगे। तो देखिए ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाएगा। वैसे ही Ag पर प्लस, NO3 पर माइनस, अमोनिया के पास लोन पेयर है, इसको पकड़ेगा तो सिल्वर अमाइड बना देगा, अमाइन बना देगा, सिल्वर अमाइन, और NO3 अलग हो जाएगा। तो एक स्क्रीनशॉट लीजिए। एक और लाजवाब क्वेश्चन करेंगे हम लोग इस सीरीज का, इस लेक्चर का अंतिम क्वेश्चन जो कि बहुत ही लाजवाब है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। तो चलिए इस लेक्चर का अंतिम क्वेश्चन जो बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा देख के, क्यों मन्ना, मजा आएगा ना, बिल्कुल मजा आने वाला है। क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 नंबर में आपसे पूछेगा, तो आपको दो तो इंडिफरेंस तो बताना ही होता है ना, 2 नंबर में आएगा। तो कह रहा है आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है। एक तो इनकी डिफिनेशन ही लिख डालिए, उससे भी काम हो जाता है। आइडियल सॉल्यूशन क्या है, द सॉल्यूशन विच ओबे रॉड्स लॉ एट एवरी रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। अब कहिएगा सर रॉड्स लॉ क्या है, तो रॉड्स लॉ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के बारे में भी आप पढ़े होंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पढ़े होंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में पढ़े होंगे। मैं उसकी अभी चर्चा नहीं कर सकता क्योंकि ये सॉल्यूशन का एक ब्रॉड टॉपिक है जहां कई क्लासेस लगती है, तो उसके लिए आप सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ाऊंगा। तो ऑफलाइन में तो चलती है, ऑनलाइन में भी आप वीडियो अपलोड होगा आगे चल के, तो उसे आप देख लीजिएगा। बहुत लाजवाब तरीके से मैं बताऊंगा उसमें, क्योंकि बहुत ब्रॉड एप्लीकेशन है, बहुत ही मस्त टॉपिक है, तो उसकी चर्चा अभी नहीं कर सकते क्योंकि ये तो बोर्ड के लिए बात चल रही है। तो जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी का आंसर हमें देना होगा, ज्यादा बेटर रहेगा। तो वो सॉल्यूशन जो रॉड्स लॉ को फॉलो करता है किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे, उसे हम आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। और दूसरा नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जो रॉड्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, उसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। यानी द सॉल्यूशन व्हिच डू नॉट ओबे रॉड्स लॉ इज कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब देखिए आइडियल सॉल्यूशन में क्या होगा, इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्यूट सॉल्यूट। हमने सॉल्यूट माना A, सॉल्वेंट माना B, और सॉल्यूट सॉल्वेंट, तो सॉल्यूट तो है A, सॉल्वेंट है B, क्लियर। तो इनमें इंटरेक्शन सबका बराबर होगा, यानी सॉल्यूट सॉल्यूट बराबर सॉल्वेंट, सॉल्वेंट बराबर सॉल्यूट सॉल्वेंट, इन सब का इंटरेक्शन बराबर होगा। जबकि नॉन आइडियल सॉल्यूशन में ऐसा नहीं है, या तो सॉल्यूट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन एवरेज सॉल्यूट और सॉल्वेंट के एवरेज से कम होगा या फिर उनके एवरेज से ज्यादा होगा। यानी सॉल्यूशन में सॉल्यूट सॉल्वेंट का जो इंटरेक्शन है वो सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट के इंटरेक्शन के एवरेज से या तो ज्यादा होगा या कम होगा। अगला अगर हम बात करें तो यहां अपने पास जगह नहीं है, लेकिन मैं बोल देता हूं, इसमें चेंज इन वॉल्यूम 0 आ जाएगा, डेल V बराबर 0 आता है। चेंज इन वॉल्यूम इन केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन 0 आता है, जबकि इसमें चेंज इन वॉल्यूम डेल V ग्रेटर देन 0 आता है या डेल V स्मॉलर देन 0 आ जाता है। 0 से बड़ा होगा या छोटा होगा, यानी चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अब इसमें हीट की बात करते हैं अगली बार, तो चेंज इन हीट या चेंज इन इंथैल्पी 0 होता है, जबकि इसमें चेंज इन इंथैल्पी डेल H स्मॉलर देन 0 या फिर डेल H ग्रेटर देन 0। समझ रहे ना, या तो इंथैल्पी बड़ा होगा 0 से या छोटा होगा। तो आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन के ये 4 बातें विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा। और भी कई सारी बातें हैं, लेकिन 4 बातें तो ध्यान रखिए ही कि ये रॉड्स लॉ को फॉलो करता है, ये नहीं करता है। इसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट और
सॉल्यूट सॉल्यूट, सॉल्वेंट सॉल्वेंट, सबका इंटरेक्शन बराबर होता है, जबकि इसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन सॉल्यूट सॉल्यूट, सॉल्वेंट सॉल्वेंट की इंटरेक्शन की एवरेज से या तो ज्यादा होगा या कम होगा। इसमें चेंज इन वॉल्यूम जीरो आएगा हमेशा, जबकि इसमें चेंज इन वॉल्यूम ग्रेटर देन जीरो या स्मॉलर देन जीरो, यानी पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। इसमें चेंज इन इंथैल्पी जीरो आता है, जबकि इसमें चेंज इन इंथैल्पी ग्रेटर देन जीरो या स्मॉलर देन जीरो आएगा। तो इस लेक्चर का ये चारों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप अच्छे से देख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले ले पहले, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, यानी लेक्चर नंबर 10 में हम लोग मिलेंगे नए लाजवाब क्वेश्चन के साथ, जो कि बहुत जबरदस्त क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो जबरदस्त तरीके से इसकी तैयारी कीजिए, क्योंकि इस बार झंडे गाड़ के आने हैं मुन्ने, झंडे गाड़ के ही आना है बोर्ड एग्जाम में। उन्हें भी दिखाना है कि कोई बंदा कोरोना काल में भी जबरदस्त तैयारी करके आया है, क्वेश्चन कहीं से दो उड़ा के रख देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।